मेरे पीछे आप एक खास किस्म की लाइटें देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इन लाइटों की क्या भूमिका है, क्या ये लाइटें पार्टी में लगाई जाती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लाइटों की अपनी एक स्ट्रेटेजिक भूमिका है और ख़ासकर समुद्री क्षेत्र में जब भारत की नौसेना युद्धपोतों पर काम करती है तो ऐसी लाइटों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। स्वाति नायर जी हैं हमारे साथ, इसको बनाने वाले, और इनसे बात करेंगे इन लाइटों की अहमियत क्या है। और हमारी जानकारी ये भी है कि भारत में पहली बार इस तकनीक को विकसित किया गया है। इसके पहले हमारी विदेशों पे निर्भरता थी। तो स्वाति जी बताइए ज़रा, ये क्या तकनीक है, क्यों ज़रूरी है, कैसे काम करता है? थैंक यू। सो बेसिकली ये जो लाइटें हैं इसे कहते हैं IOLS या फिर इंडियन ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम। इस लैंडिंग सिस्टम की अहमियत ये है कि इस लैंडिंग सिस्टम के द्वारा और पायलट अपना रेफरेंस लेते हैं टू लैंड ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर डेक, जो कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पायलट जो है एक चलते हुए युद्ध बेड़े पर लैंड कर रहा है और उस पर उसको युद्ध बेड़ा भी मूवमेंट पे है और एयरक्राफ्ट भी मूवमेंट पे है, और इसके कारण पायलट को अपना ग्लाइड पाथ का रेफरेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेरिन ज़मीन पे जो है कि आपका लैंड फीचर्स रहता है, जैसे कि आपका पेड़ हो गए या फिर आपके पहाड़ हो गए, ग्राउंड्स हो गए, बट समंदर में आपका जो स्पेशल परसेप्शन है बहुत ही कम हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक ग्लाइड पाथ। उस ग्लाइड पाथ को देने के लिए इस लाइट्स की इस्तेमाल की जाती हैं, और ये जो लाइट है जो है ये एक स्पेसिफिक एंगल में दी जाती है। आपको पूरा कुल मिला के लाइट का जो आउटपुट है 1.7 डिग्री के आसपास रहता है, और उस पर पायलट अपना रेफरेंस बना के लैंड करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर लाइटें नहीं रहेंगी तो क्या होगा? लाइटें नहीं रहेंगी तो दे हैव टू रिलाई ऑन बेसिकली ऑन द रडार एंड अदर रेडियो लैंडिंग सिस्टम। वो उतने कारगर नहीं रहते हैं until they come down to a very level. So it can be used, but it is very risky as well as dangerous for a pilot to attempt such landing. अच्छा, तो ये पहले हमारी निर्भरता भारत में थी, क्या सोचा आपने, क्यों बनाया इसको? ये हमें IDEX के तहत दिया गया प्रोग्राम है, जिसमें हमें आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए हमने ये बनाया था, और ये हमें नेवी ने जो प्रोग्राम असाइन किया हुआ है, इट इज़ अंडर IDEX, एंड वी हैव डेवलप्ड दिस सिस्टम बिकॉज राइट नाउ हमने जो आत्मनिर्भरता के अंदर जो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसका भी लैंडिंग सिस्टम हमने इंपोर्ट किया रशिया से। सो दिस हेल्प्स अस टू अटेन 100% सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस। दैट्स द इम्पोर्टेंस। तो ये भविष्य में अगर हम ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं, हम खुद से अब बना रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? आने वाले फ्यूचर में हमें फर्दर जो हमारे आगे के एयरक्राफ्ट एक्विजिशंस जो होने वाले हैं, से फॉर एग्जांपल आपने एक नया एयरक्राफ्ट लिया जो आपके युद्ध बेड़े पे उतार सकते हैं, ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए तो देन यू विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन एनी अदर फॉरेन OEMs टू एक्चुअली इंटीग्रेट दैट एयरक्राफ्ट टू योर लैंडिंग सिस्टम। सो ये हमें पूर्ण आत्मनिर्भरता देंगी इन टर्म्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी एज वेल, इन टर्म्स ऑफ नॉट शेयरिंग क्रिटिकल डेटा टू एनी अदर फॉरेन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सुना आपने कि क्या भूमिका है इसकी और क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लड़ाकू विमानों के चलते हुए एयरक्राफ्ट्स पर उतरने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। एयर इंडिया 2025 बेंगलुरु से मैं ऋषिराज, भारत तक।